ये बहुत अच्छी बात हुई कि बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपने स्पेशल ट्रेन का। तो सामने से आ रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और बिल्कुल ये तीसरा ओवरटेक है यहाँ पे खड़े खड़े। तो ये थी जीटी एक्सप्रेस और ये निकली अपनी टीवीसी। भैया क्लेम तो कर रहे हैं कि चाय उनकी बहुत अच्छी है, ट्राई करते हैं एक बार। मुझे लगा था कि अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक करेगी पर ये बहुत स्लो आ रही है। ये वक्त हो रहा है रात के 9 बजे का और मैं आपको दिखाऊं तो जो गोंडवाना एक्सप्रेस है वो नूराबाद पहुंचने वाली है और अब सामने से आ रही है एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ओवरटेक करी अपनी प्रयागराज स्पेशल को। बाकी ऐसा लग रहा है कि अपनी ट्रेन बिफोर टाइम प्रयागराज पहुंचने वाली है। बहुत छोटी 8 कोचर वंदे भारत ये खजुराहो की बिल्कुल नई नई खुली है ये। तो नॉर्मली दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में नॉर्मल ट्रेन्स को 8.5-9 घंटे लगते हैं, वंदे भारत को तो 6.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन अलग रूट से जाती है और इसलिए ये 17.5 घंटे में प्रयागराज पहुंचती है दिल्ली से। तो चलिए देखते हैं कि ये सफ़र कैसा होता है। ये रही अपनी ट्रेन नंबर 04120 निज़ामुद्दीन प्रयागराज स्पेशल। बाकी मैं आपको लोकोमोटिव दिखा दूं तो WAG9 स्पेशल ट्रेन में लगना स्वाभाविक सी बात है, तो वो लगा हुआ है और इस तरफ खड़ी अपनी सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी एक्सप्रेस और बिल्कुल 4:55 पे ट्रेन निकलती है और जाहिर तौर पे हमारी ट्रेन को कहीं ना कहीं तो ओवरटेक करेगी। बहुत ही उम्दा गाड़ी है ये। और बाकी देखो पूरा वहाँ से लेकर के ये पूरा जनरल कोच है, पीछे भी जनरल कोचेस काफ़ी हैं और जनरल कोच का हाल आपको दिखाऊँ मैं। बाकी पहली बार जनरल कोच जो इतना साफ़ सुथरा लग रहा है मुझे और देखो बिल्कुल खाली है, ज़्यादा लोग बैठे नहीं, आराम से इसमें लोग बैठ के ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। सीटें जो हैं वो पूरी खाली हैं इसमें। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे खड़ी है अपनी हज़रत निज़ामुद्दीन बांद्रा महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और बिल्कुल ये ट्रेन भी अपनी ट्रेन को ओवरटेक करी कहीं ना कहीं। बहुत ही उम्दा गाड़ी ये भी है। ये बहुत अच्छी बात हुई कि बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है अपने स्पेशल ट्रेन का। 3:45 पे डिपार्चर था, डॉट 3:45 पे डिपार्चर हुआ अपना। ये देखिए पहले फेंसिंग तो हुई थी लेकिन अब प्रॉपर फेंसिंग जो है वो हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जल्दी ही, मतलब बहुत ही जल्दी ही इस ट्रैक पे आपको वापस 160 की जो रफ्तार है ना वो देखने को मिलेगी। प्रॉपर अच्छे से फेंसिंग जो है वो हो रही है इसकी अब। बाकी सामने से आ रही है एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। अब भैया ऐसे ही पैडल देखने को मिलते हैं यहाँ पे। शाम के 5 बजने वाले हैं और अपनी ट्रेन पहुँच रही है कोसी कला और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है तो ट्रेन रुकने वाली है। बाकी नॉर्मली स्टेशन को अगर किसी अच्छी ट्रेन में बैठा हूँ तो स्किप ही करता हूँ इसको। और ये देखो क्या बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिल रही है। विशाखापट्टनम हज़रत निज़ामुद्दीन, मेरे ख्याल से समता एक्सप्रेस है ये। एक बात तो तय है कि तेलंगाना सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है वो तो आ रही है पीछे ओवरटेक करने के लिए,
बाकी इस तरह से भी कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है अपने को। तिरुपति हजरत निज़ामुद्दीन एपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए, तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, ओवरटेक कर रही है अपने को। यहाँ खड़े खड़े कितने सारे क्रॉसिंग जो है वो देखने मिल रही है अपने को। तो ये थी जीटी एक्सप्रेस और ये निकली अपनी टीवीसी हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस। तो एक साथ ओवरटेक और क्रॉसिंग यहाँ पर दोनों देखने को मिल गया अपने को। तो जीटी एक्सप्रेस के बाद अब बारी है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की। तो मेरे ख्याल से वो भी बस आने ही वाली है। तो सामने से आ रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और बिल्कुल ये तीसरा ओवरटेक है यहाँ पे खड़े खड़े। बाकी चलिए 3 ओवरटेक के बाद फाइनली अब अपना भी डिपार्चर का संकेत हो चुका है कोसी कला रेलवे स्टेशन से। ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुँची थी 20 मिनट, उसका फ़ायदा हुआ और इस मेरे ख्याल से 28 मिनट में 3 ओवरटेक जो है वो हो गए और जिसमें से हमारी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लेट खुली यहाँ से। बाकी हाँ बात करूँ अगर मैं ऑक्यूपेंसी की तो अपना कोच जो है वो ठीक ठाक भरा हुआ है, मतलब 80% ऑक्यूपेंसी इसमें है, तो बिल्कुल भरा ही बोलूँगा इसको मैं। बाकी हाँ अपना जो चार्जिंग सॉकेट है ये काम नहीं कर रहा, इस कारण दिक्कत है, इसलिए मेरे पास थोड़ा लंबा वायर था इसलिए ऊपर वाला भैया से मैंने हेल्प किया, उसमें लगा कर और नीचे तक लेकर के आया हूँ। तो ऐसे काम चल रहा है अपना। तो ये थोड़ी सी ICF में दिक्कत होती है, कुछ चार्जिंग सॉकेट्स काम नहीं करते। हालांकि कंप्लेन करूँगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगी। जनरल क्लास का हाल देखो आप, बिल्कुल खाली, आराम से लोग बैठे हैं, लेटे हुए हैं। मतलब ऐसी स्पेशल ट्रेन चले ना तो बिल्कुल कोई दिक्कत हो ना लोगों को, बिल्कुल खाली है ट्रेन। और बात करो अपने थर्ड AC की तो हाँ वो थोड़ी ठीक ठाक भरी हुई है, स्लीपर कोच जो है वो भरे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने टिकट बुकिंग जो है उसमें की हुई है, लेकिन जनरल कोच बिल्कुल खाली है। आगे जाके शायद ये भरेगी झांसी के बाद, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये बिल्कुल खाली है। मैं देखा भी लोग बहुत खुश हो रहे हैं यार कि अरे इतना खाली जनरल, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि जनरल क्लास है ये। लोग पूछते हुए जा रहे हैं, मतलब एक बार शक कर रहे हैं कि ये सच में इतनी खाली जनरल क्लास है, इनको बताना पड़ा कि नहीं हाँ जनरल क्लास है ये। तो बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे वाह बढ़िया खाली ट्रेन जो है वो मिल गई।
अब भैया क्लेम तो कर रहे हैं कि चाय उनकी बहुत अच्छी है, ट्राई करते हैं एक बार। मथुरा से जो थर्ड एसी का भीड़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखो काफ़ी लोग जो है वो अंदर आ गए। और ये क्या क्या हमें अपनी डिपार्चर का संकेत तो नहीं मिला अपने को? नहीं मिल गया भाई, हमारी ट्रेन निकल चुकी है। मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ट्रेन का डिपार्चर हो जाएगा। ये अपनी गतिमान एक्सप्रेस निकली। वैसे वेब 7 तो अच्छा है, पर हरिया भाई का एक्सेलरेशन भी कमाल का है। बाकी ये अपनी ट्रेन पहुंच रही है फरा रेलवे स्टेशन और यहाँ पे ट्रेन लूप हो रही है अपनी। और इसका मतलब ये है कि यहीं पे सियार राजधानी जो है वो ओवरटेक करेगी। तो फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ पे अब रुक चुकी है, पीछे से आ रही है सियार राजधानी। और खूबसूरत रेलवे स्टेशन, मुझे ना ऐसी जर्नी करनी अच्छी लगती है जो मतलब जिनमें ना ऐसे ट्रेन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे रुके। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बड़े बड़े स्टेशन पे ट्रेन सीधा रुके, मतलब अच्छा लगता है छोटे स्टेशन में ट्रेन रुकती है तो, और वो भी रात के वक्त में। ये लग रहा है कि सियार राजधानी जो बस आने वाली है अपनी, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो रफ्तार में ट्रेन आ रही है वो। मुझे लगा था कि अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक करेगी, पर ये बहुत स्लो आ रही है। आगे पक्का कोई क्वेश्चन होगा, इसलिए ट्रेन जो है वो इतनी स्लो रफ्तार में चल रही है। राजधानी के निकलने के तुरंत बाद अपना भी डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है। एक चीज़ तो है, कुछ तो दिक्कत है कहीं तो, मतलब आगे कुछ कॉशन ज़्यादा है जिस कारण से ट्रेनें जो हैं वो फ़िलहाल देखो खड़ी हैं अभी। जीटी एक्सप्रेस मेरे ख्याल से खड़ी होगी अभी, बहुत पहले ओवरटेक कर गई थी हमको, वो 50 मिनट लेट हो चुकी है वो। और ये अपना अराइवल हो रहा है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में। देखते हैं कौन सी ट्रेन खड़ी है। फ़िलहाल ये तो बीच में गुड्स ट्रेन खड़ी है, लेकिन उस तरफ जो है वो मेरे ख्याल से जीटी एक्सप्रेस जो है वो खड़ी होगी। बाकी हाँ, स्पेशल ट्रेन को ठीक ठाक इज्जत मिल रही है इस ट्रैक पे। चलिए, जीटी एक्सप्रेस के निकलने के बाद अपनी भी ट्रेन का डिपार्चर का संकेत हो गया यहाँ से। देखिए ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और लोग बच्चों को लेकर के दौड़ रहे हैं बैठने के लिए। ये गलत चीज़ है। चलो ये अच्छा हुआ कि इनको समझ में आ गया कि नहीं पकड़ सकते ऐसे। बाकी बहुत लोग को पता नहीं होता है कि कोई स्पेशल ट्रेन चल रही है, मतलब उस जानकारी के अभाव में ना लोग स्पेशल ट्रेन का जो लाभ है वो नहीं उठा पाते हैं, कई बार देखा है मैंने। बाकी अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन में। ये तो कोई कुछ ट्रेन ही है बिल्कुल। और अपना यहाँ पे हॉल्ट है। गाड़ी संख्या 04124 से चलकर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 04124 from 2 has arrived on platform number 4. कहाँ से चली है, कहाँ जाने वाली है, कुछ नहीं। गाड़ी संख्या
बाकी डॉट 8:25 पे डिपार्चर हो गया। भाई एक चीज़ तो है कि इस ट्रेन है ना फ़िलहाल तक तो बहुत ही, अरे ये क्या अभी तक ट्रेन इतने रुकी हुई थी यार, वो टाइम पहुंची है फिर भी लोग लेट हो रहे हैं। हाँ एक बात तो अच्छी है कि ट्रेन बिल्कुल टाइम से चल रही है और ये फील नहीं हो रहा कि स्पेशल ट्रेन है ये। नॉर्मली उस सेक्शन पे मतलब प्रयागराज डीडीओ और कानपुर सेक्शन पे जो स्पेशल ट्रेन होती है उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है, लाइक 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेन लेट चलती है, लेट मतलब कुछ ट्रेन जो लेट चलती है, लेकिन ये स्पेशल ट्रेन वाकई मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। बहुत देर से हॉकिंग हो रही है, मतलब कुछ जानवर कोई तो सामने होगा जिस कारण से ट्रेन जो है वो बहुत देर से हॉकिंग करते हुए जा रही है। देखो बिल्कुल कंटिन्यूस हॉकिंग हो रही है। ऐसा तभी होता है जब ट्रैक पे कोई मवेशी जो है वो आ गया हो और वहाँ से हट ना रहा हो। बाकी ये है बामूर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे अपनी ट्रेन लूप हो रही है। कारण मतलब साफ सी बात है कि अभी ट्रेन के पास टाइम बहुत है, स्लैग बहुत है और ग्वालियर ये ऐसे बिफोर टाइम पहुँच नहीं सकती, वहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली होते नहीं हैं, तो ज़ाहिर तौर पे यहाँ पे ट्रेन को रोक करके टाइम पास जो है वो करवाया जाएगा। और इसी दौरान अगर एमपी संपर्क क्रांति और गोंडवाना अगर पास आते हैं तो यहीं पे ओवरटेक भी हो जाएगा। बाकी यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो जो गोंडवाना एक्सप्रेस है वो नूराबाद पहुँचने वाली है और बामोर जो है वो सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से है, मतलब 8 नहीं 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बस वो ट्रेन यहाँ पे आती होगी और सिग्नल जो है वो बिल्कुल इस ट्रैक के लिए ग्रीन जो है वो मिल चुका है। तो ये खड़ी अपनी प्रयागराज स्पेशल और सामने से आ रही है गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सिया राजधानी से ज़्यादा अच्छा तो ओवरटेक ये लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। ठंडी हवा का झोंका जो है पूरा आ गया इधर। बाकी अब सामने से आ रही है एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और ओवरटेक करी अपनी प्रयागराज स्पेशल को। एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस संपर्क क्रांति का निकलने के तुरंत बाद अपना भी डिपार्चर का संकेत यहाँ पे हो चुका है। बाकी देखो ये मैंने ऑर्डर कर लिया था अपने लिए खाना, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड जो है वो नहीं ऑब्वियसली, तो खाना ऑर्डर करना सही रहेगा। ग्वालियर स्टेशन की तो बहुत ही बढ़िया इसको बनाया जा रहा है। देखो आगे आने वाले वक्त में ना बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है रेलवे स्टेशन ये। तो भैया गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा फील करवा रही है। ये तो गाड़ी मेरे को अभी तक बहुत खुश कर दिया। देखो डिपार्चर हो गया अपना। रात के 11 बजने वाले, ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट बाकी हैं और अपना अराइवल हो रहा है झांसी रेलवे स्टेशन पे। गेट खोलने गया पर यहाँ कोई तो सो गया था। केस वाले प्लेटफॉर्म पे गोवा एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। ये भी काफ़ी बढ़िया गाड़ी, नहीं ये निज़ामुद्दीन वास्को नहीं है, वास्को निज़ामुद्दीन है ये, तो इसका यहाँ पर अराइवल जो है वो हुआ है। ये भी काफ़ी प्रचलित गाड़ी इस रूट में। बाकी उस तरफ का गेट जो है वो लॉक्ड है, इसलिए मैं बस इधर से दिखा रहा हूँ आपको।
कि अपना डिपार्चर जो है वो झांसी से बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है। 12:10 का डिपार्चर था और बिल्कुल 12:10 पे ट्रेन निकल चुकी है यहाँ से। अरे ये WCM-3 है, यहाँ क्या कर रहा है? तो ये WCM-3 इंजन जो है वो मुंबई के आसपास ही घूमते हैं, बहुत ही रेयरली बाहर देखने को मिलते हैं। बाकी चलो फ़िलहाल झांसी डिपार्चर हो चुका है अपना और करते हैं रेस्ट और देखते हैं सुबह नींद कहाँ खुलती है। मोस्टली मानिकपुर के पास जब नींद खुलती है वहीं से आपको मिलूँगा और बिल्कुल सब रात के वक्त में रूट गुजरने वाला है तो कुछ दिखा नहीं पाऊँगा आपको। तो देखते हैं नींद कहाँ खुलती है सुबह के वक्त अपनी। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह करीब 6:20 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मानिकपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन और बिल्कुल 6:15 पे ट्रेन यहाँ पहुंच गई थी। तो 6:30 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, तो ऑलमोस्ट 15 मिनट ट्रेन यहाँ बिफोर टाइम पहुंची है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अराइवल बिफोर टाइम हुआ और डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम हुआ और इस स्पेशल ट्रेन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश किया है। मतलब बहुत ही रेयरली स्पेशल ट्रेन्स होती हैं जो बिल्कुल ऑन टाइम चलती हैं। आनंद विहार रीवा एक्सप्रेस ये रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे खुलती है वहाँ से आनंद विहार से और प्रयागराज सुबह 6 बजे चली आती है। काफ़ी बढ़िया गाड़ी ये भी। चलो ये अच्छा हुआ कि ट्रेन यहाँ पे बहुत देर रुकी नहीं, 10 मिनट ट्रेन यहाँ रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी देखते हैं कि नैनी पे ट्रेन थोड़ा बहुत रुकती है कि नहीं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, यही लाइन निकल जाती है प्रयागराज चौकी की तरफ। तो यहाँ से बहुत ही पास है प्रयागराज चौकी। बाकी नैनी में ट्रेन थोड़ा रुकी रही और फाइनली यहाँ पे यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम। ये मेन लाइन पे किसी ट्रेन का डिपार्चर हुआ, पता नहीं कौन सी थी ये, मेरे ख्याल से LTT छपरा लग रही है मेरे को, शायद से हो सकती है कि वही हो। ये देखिए भाई, जब जनरेटर का स्टार्ट होता है ना तो भाई इतना ज़्यादा धुआं निकलता है। ये धुआं हमें बहुत बीमार कर सकता है। और फाइनली बिफोर टाइम अराइवल हो रहा है अपना प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी संख्या 0412 निजामुद्दीन प्रयागराज स्पेशल हजरत निजामुद्दीन से चलकर मनिकपुर के रास्ते प्रयागराज जंक्शन को आने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। और तो डिपार्चर हो रहा है अपना कानपुर सेंट्रल SMVT बेंगलुरु स्पेशल। या मेरे ख्याल से SMVT बेंगलुरु कानपुर सेंट्रल स्पेशल होगी।